ओम शांति। आप सभी दर्शकों को भारतवर्ष के इस पावन पर्व महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, परमपिता परमात्मा के शुभ आगमन से, उनके द्वारा सिखाए गए राजयोग से हम अपने जीवन को संपन्न बना सकते हैं, जो हर मनुष्य आत्मा आज के समय में आने वाले कल की या हम कहें अपने भविष्य को बेहतर बनाने की सिर्फ कल्पना करती है, आज वो सपना साकार हो रहा है। तो आइए हम देखते हैं आने वाली दुनिया, आने वाला कल कैसे सुख, शांति और समृद्धि से संपन्न होगा। तो कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से हम इस सर्व संपन्न भव के वरदान को साकार होता हुआ पाएंगे। इसके लिए कुछ शब्द मैं कहना चाहूँगी। मन की संपन्नता अच्छी होती है धन की संपन्नता से। मन की संपन्नता अच्छी होती है धन की संपन्नता से, क्योंकि धन की संपन्नता से बढ़ता है अहंकार और मन की संपन्नता से बनते हैं संस्कार। तो आइए हम एक बहुत ही सुंदर गीत के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गीत के बोल हैं, बदलेंगे तस्वीर विश्व की हम परम पिता शिव की संतान।
ओम शांति। आज हमारे यहाँ टॉपिक है, हम जीवन में संपन्न कैसे बने। क्योंकि ऐसा टाइम था जब कि मनुष्य सर्व गुणों से संपन्न थी, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे और सर्व गुणों में संपन्न थे, सर्व वैभवों में संपन्न थे। तो ऐसी जीवन मनुष्य आत्माओं की जब थी तो वो देव आत्माएं कहलाती थी और ये विश्व स्वर्ग कहलाता था। जिस स्वर्ग के दुनिया में चारों तरफ प्रकृति, पशु पंछी और मनुष्य आत्माएं सब सुखमय जीवन में थी। ऐसी सुखमय दुनिया परमात्मा ने बनाई थी, जहाँ पशु भी आपस में प्यार से रहते थे और मनुष्य भी बहुत प्यार से रहते थे, गुणों से संपन्न थे और ये दुनिया स्वर्ग कहलाती थी। जिस स्वर्ग के दुनिया के अंदर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण को ये जीवन कैसे प्राप्त हुई? ईश्वरीय ज्ञान से। तो सृष्टि चक्र के आरंभ में ये दुनिया संपन्न थी। नर नारायण था और नारी लक्ष्मी थी और सब वैभव से सजा हुआ उनका जीवन था। उनके रहने के महल थे और बहुत उनका आपस में प्यार था, सुखमय जीवन था, जिस कारण उन देवताओं को मनुष्य भगवान समझ के आज भी पूजा करते हैं। लेकिन ये ज्ञान, ये संपन्नता उनके जीवन में कैसे आई? क्योंकि मनुष्य आत्माएं परमात्मा की संतान कहलाती है और परमात्मा ने जब आरंभ किया, सृष्टि का आरंभ किया, तो आरंभ में इस दुनिया के अंदर स्वर्ग वैकुंठ कहलाती थी। जिस स्वर्ग की दुनिया में हर आत्मा सुखदायी जीवन में थी, संपन्न जीवन में थी। किसी भी प्रकार का रोग, शोक, दुख, अशांति, परेशानी नहीं थी और उनका जीवन सजा सजाया वैभवों से संपन्न था। चाहे उनका तन, चाहे उनका मन और चाहे धन, संपत्तिवान थी, लेकिन उनके अंदर किसी भी प्रकार का विकार नहीं था। हर प्रकार से गुणों से संपन्न थे, धन से संपन्न थे, ज्वेलरी से संपन्न थे और गुणों से संपन्न थे, जिस कारण उस दुनिया को स्वर्ग, सतयुग कहलाते थे। जिस स्वर्ग की दुनिया में कोई रोग, शोक, दुख, अशांति, अकाले मृत्यु नहीं था और मनुष्य आत्माएं आपसी प्यार में रहते थे। क्योंकि परमात्मा की बनी हुई दुनिया, जो प्यार का सागर, सर्व गुणों का भंडारी, ऑलमाइटी अथॉरिटी था, उसने ये दुनिया बनाई थी। जिस समय को सतयुगी समय, सतयुग का समय कहते हैं, ऐसी दुनिया भगवान ने बनाई है, जिस परमात्मा को हम इस सृष्टि में शिव के रूप में याद करते हैं। हम लोगों ने इस भारत के अंदर शिव के बहुत मंदिर बनाए हैं और शिवरात्रि भी मनाते हैं। लेकिन वो शिव परमात्मा कौन थे? कब आए?
कैसे उन्होंने ये दुनिया रची। ये बातें हम सबको पता नहीं था, लेकिन परमात्मा ने अपनी पहचान खुद ही आकर दी कि मैं कौन हूँ। मेरे मंदिर तो तुमने बनाए हैं और मंदिरों में शिव की पिंडी यादगार भी है, उन पर जल दूध फल आदि सब चढ़ाते हैं, लेकिन मालूम नहीं कि वो परमात्मा का यादगार है। और वो परमात्मा सदा शिव, सदा कल्याणकारी कहलाता है। इसलिए शिव के मंदिरों में उसका साकार रूप नहीं दिखाया, लेकिन निराकार रूप में, ज्योति रूप में। ज्योति का रूप हमेशा ओवल शेप दिखाते हैं। तो उस शिव के पिंडी के ऊपर शिवरात्रि के दिन जल दूध फल बेर सब प्रकार का उस पर चढ़ाते हैं। उसको कोई आवश्यकता नहीं इन चीज़ों की, लेकिन हम समझते हैं कि भगवान ने हमें जो दुनिया बना के दी वो संपन्न जीवन थी, और जिसमें हर प्रकार की वस्तु संपन्न थी। फल थे, फूल थे, मनुष्य थे, सुख के सब साधन थे, और साथ साथ जेवरों से सजे हुए, कोई भी वस्तु की कमी नहीं थी। ऐसे परमात्मा, जो ऊंचे से ऊंचा भगवान, जो सर्व गुणों से संपन्न थी, जो निराकार, जिसमें पूरी सृष्टि वृक्ष की नॉलेज थी, उसने आकर हम बच्चों को ऐसी संपन्न जीवन बनाने का, दुनिया बनाने का ज्ञान दिया। ज्ञान का अर्थ ही है रोशनी। जैसे रोशनी है तो मन संभल के चलता है, उसको पता है कहीं ठोकर नहीं खाता है। ऐसे ही जब मनुष्य के जीवन में ज्ञान की रोशनी आ गई, तो उस ज्ञान के रोशनी से उसकी जीवन बहुत सुखमय बनने लगी, और ज्ञान को अपनाकर चलने से उनको ऐसे लगा कि हमें भले कुछ भी न हो, लेकिन ये ज्ञान हमारे जीवन को कितना सुखमय बना रहा है। ज्ञान को धन भी कहा जाता है, ज्ञान को रोशनी भी कहा जाता है, और ज्ञान के रोशनी से, ज्ञान धन से हम हर प्रकार से अपने को संपन्न, सुखमय, खुशमय बनाकर हर एक को अपने तरफ से सुखी रखने का पुरुषार्थ करते हैं कि सब हमारे से खुश रहें, शांत रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन में किसी भी प्रकार की कमी न रहे। ऐसी दुनिया, ऐसा ज्ञान परमात्मा शिव ने हम सब आत्माओं को दिया, जो सर्व गुणों का भंडारी है, जिसको भोलानाथ कहा, कल्याणकारी कहा और भोला भंडारी कहा, जिसके पास ज्ञान अथाह ज्ञान सागर है। जैसे सागर में कई प्रकार की वस्तुएं लोग निकालते हैं और उन वस्तुओं को बेच के अपने को संपन्न बनाते हैं, ऐसे वो ज्ञान का सागर परमात्मा जब इस मंच पर आते हैं तो हम सब आत्माओं को वो ज्ञान देकर कमल पुष्प के समान हमारे जीवन को बनाता है। ऐसा ज्ञान भगवान ने हमको पुरुषोत्तम संगम युग में दिया। ये समय सृष्टि चक्र का सबसे अमूल्य समय है, और ये समय वास्तव में परिवर्तन का समय है। परिवर्तन का समय, क्या परिवर्तन? हम अपने स्वभाव,
संस्कार, बोल, चाल जब ये परिवर्तन करते हैं, देवताओं जैसा बनाते हैं, तो ये दुनिया बहुत ही सुंदर बन जाती है। ये परिवर्तन का समय है, जिस समय भगवान आकर विश्व परिवर्तन का कार्य कराता है। लेकिन विश्व परिवर्तन से पहले हमें अपना परिवर्तन करना है। जब हम अपना परिवर्तन करते हैं, मन, वचन, कर्म, तन, मन, धन, हर प्रकार से वो हमें स्वच्छ बनाकर, संपन्न बनाकर ऐसी जीवन में लाता है जहाँ हमको हर समय खुशी है, एक अलौकिक सुख है, आनंद है, प्रेम है, सबके प्रति एक प्यार है कि हमारी सब साथ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो हमारे समीपता में आए, वो सुखमय जीवन ने उनको ये ज्ञान मिले, जिस ज्ञान से वो अपने अवगुणों को खत्म कर अपने को गुणवान बना सके और परमात्मा से अपना खोया हुआ वर्षा, अपना खोया हुआ अधिकार, जो स्वर्ग का अधिकार है, वो ले सके। क्यों कि कलयुग अंधेरी रात है और ये समाप्त होने वाली है। अब फिर से सतयुगी नई सुनहरी दुनिया आने वाली है, जिसमें हम सब संपन्न होंगे, कमल के समान अपने जीवन का अनुभव करेंगे। जैसे कमल कीचड़ में रहते न्यारा प्यारा है, ऐसे हम इंसान भी कमल के समान बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नमस्कार प्रिय दर्शकों, परिवर्तन संसार का नियम है। जैसा कि हम देखते हैं, प्रकृति में ऋतुओं का चक्र, दिन और रात का चक्र, जैसे समुद्र का पानी सूर्य की किरणों से बाष्प बन बरसता है, फिर वही पानी नदी में जाता है, नदी का पानी फिर समुद्र में जाता है। इस प्रकार प्रकृति परिवर्तन का चक्र चलता ही रहता है। जीवन के व्यवहार में भी बाल, युवा, वानप्रस्थ, फिर संन्यास, फिर मृत्यु, पुनः जीवन, इस प्रकार जीवन का चक्र चलता रहता है। ठीक इसी प्रकार सृष्टि का चक्र भी फिरता रहता है। पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर पुनः सतयुग। जी हाँ दर्शकों, अब समय का चक्र घूमते हुए कलयुग की अंतिम स्टेज आ पहुंचा है। फिर से नया सवेरा सतयुग आने वाला है। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। वसुंधरा पर देखो वो साकार हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। सतयुगी देवी देवों का महाराज हो रहा है, महाराज हो रहा है। नीले नभ के नीचे अपना एक भारत मुस्का रहा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सुखद
मधुरस छलक रहा है। नूरानी नयन से नेह का नूर बरस रहा है। चमकते हीरों से महलों में प्रकाश हो रहा है। सतयुगी देवी देवों का महाराज हो रहा है। सतयुगी देवी देवों का महाराज हो रहा है। महाराज हो रहा है। महाराज हो रहा है। अत्यधिक मनमोहक परफॉर्मेंस हम सभी ने देखी और आशा करते हैं आप सभी ने भरपूर आनंद उठाया होगा। तो अभी लास्ट पे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, सूरज की किरण आपकी शान बने, सूरज की किरण आपकी शान बने, फूलों की कलियाँ आपकी मेहमान बने, गमों से ना हो कोई रिश्ता आपका, गमों से ना हो कोई रिश्ता आपका, सिर्फ खुशियाँ ही आपकी मेहमान बने, सिर्फ खुशियाँ ही आपकी मेहमान बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को इस महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।